गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। एंड आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। ठीक है, टुडे आई हैव ब्रॉट अ लेक्चर नंबर 7 फॉर यू। ठीक है, मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं और आज अपन इसमें देखेंगे अपन को क्या पढ़ना है। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में देखा था, अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे जिसमें मैंने बताई थी 2 स्टोरीज हैं। ठीक है, पहले स्टोरीज को अपन कल कंटिन्यू कर चुके थे। ठीक है ना, कल स्टार्ट कर चुके थे जिसमें अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन बचे होंगे जिनको अपन आज करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट अपनी क्या है, सेकंड स्टोरी जो है वो क्या है। ठीक है, मैंने बताया था इसमें दो स्टोरी हैं। ठीक है ना, तो चलो आज अपन ठीक है स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एंड विशेष ध्यान किस पर जाना चाहिए, पेन का कलर चेंज करते हैं, पेन को सिंपल लेते हैं। ठीक है, इसको थिक करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, किस पे जाना चाहिए विशेष ध्यान बेटा अपना, यूट्यूब चैनल। ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, ये इस पे अपना क्या ध्यान जाना चाहिए। ठीक है ना, इसके सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़वाइए। ठीक है ना, फिर अपन लाइव आके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब अपन इसकी बात हो गई, लेक्चर 7 है अपना। चलो ठीक है, आज अपन देखते हैं। हाँ, कल अपन ने इसके कितने क्वेश्चन कर लिए थे, ब्लैक एरोप्लेन वाली जो स्टोरी थी इसके कितने क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, अपन ने कल इसके क्वेश्चन किए थे 4। ठीक है, आज इसका लास्ट क्वेश्चन है उस स्टोरी का। ठीक है, उस पार्ट का बोल लो अपन, उस स्टोरी का बोल लो। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके 2 चैप्टर हैं। ठीक है, 2 स्टोरीज हैं इसमें। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलो अपन आज इसका क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, कल अपन 4 क्वेश्चन देख चुके थे, बहुत ही अच्छी तरीके से देख चुके थे कि नहीं। तो आज अपन इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं। चलो, वो हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर्स टू रीच सेफली। ठीक है, डिस्कस दिस अमंग योरसेल्व्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, डिस्कस दिस अमंग योरसेल्व्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, जो नरेटर था ना, उसने किसने उसकी मदद की थी। ठीक है, या किसने उसकी मदद करने का सोचा था। ठीक है, रीच सेफली यानी मतलब वहां तक सही से पहुंचने में उसने उसकी मदद किसने की थी। एंड डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने बीच में यह चर्चा कीजिए। ठीक है, और क्या बेटा, और अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और जो आपका आंसर निकलेगा उसके क्या आपको बताने हैं, रीजंस बताने हैं, उसके कारण बताने हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं बेटा इसका आंसर। ठीक है, आंसर, द नरेटर वॉज हेल्प बाय अ ब्लैक एरोप्लेन। जो नरेटर था उसकी हेल्प किसने की थी, ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन के द्वारा उसकी हेल्प की गई थी। ठीक है, विच हैड नो लाइट्स, जिसकी कोई लाइट्स नहीं जल रही थी। मैंने बताया था ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है ना, उसके सब इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुके थे, तब ब्लैक एरोप्लेन आया था उसकी हेल्प करने। ठीक है, बाय विच हैड नो लाइट्स, द पायलट इन दैट एरोप्लेन गाइडेड द नरेटर, और उसमें जो पायलट था उसने उसको गाइड किया था नरेटर को। ठीक है, दे फॉलोड हिम अंटिल ही लैंडेड सेफली, जब तक उसको फॉलो करते रहे जब तक वो सेफली लैंड नहीं हो गया। ठीक है, एक्चुअली इट वॉज नॉट अ रियल एरोप्लेन। ठीक है, इट वॉज नॉट अ रियल एरोप्लेन, वह रियल एरोप्लेन नहीं था। ठीक है ना, अभी आगे पता पड़ेगा। ऑफ द पायलट, एरोप्लेन ऑफ द पायलट, और वो पायलट है वो भी रियल नहीं था। ठीक है, इट वॉज द इमेजिनेशन ऑफ द पायलट्स माइंड, ये क्या था बेटा, जो पायलट का माइंड था ना उसकी क्या थी, इमेजिनेशन। ठीक है ना, उसके दिमाग का भ्रम था। ठीक है ना, इट वॉज द इमेजिनेशन ऑफ द पायलट्स माइंड विच हेल्प हिम इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, और वो जो समय था ना, डर का समय, उसमें उसकी हेल्प की थी। ठीक है ना, जो माइंड के, जो पायलट के माइंड में जो क्या क्या बेटा, वह इमेजिनेशन हुआ था ना वो। ठीक है ना, चलो आज की अपनी जो स्टोरी के पूरे पांचों के पांचों क्वेश्चन है, जो कल अपन ने स्टोरी स्टार्ट की थी उसके पांचों के पांचों क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में कर लिए हैं, एक एक वर्ड आपको समझाया है। ठीक है ना, चलो अब ये स्टोरी अपनी फिनिश हो गई है, अब अपन नेक्स्ट स्टोरी पे बात करते हैं। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टोरी।
पे बात करते हैं। ये आ गई अपनी दूसरी स्टोरी। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, हिज फर्स्ट फ्लाइट। पहली स्टोरी अपनी क्या थी बेटा? ब्लैक एरोप्लेन। ये है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका मतलब बेटा उसकी पहली उड़ान। ठीक है, लियम ओ फ्लार्टी। ठीक है, चलो अब इसके स्टोरी अपन सुनते हैं, इसमें क्या होता है। ये बेटा बेसिकली ये कहानी है एक समुद्री पक्षी की, जिसको बोलते हैं अपन सीगल। ठीक है, सीगल एक समुद्री पक्षी होता है। तो वो क्या होता है ना, वो बड़ा हो जाता है। तो बेसिकली ये स्टोरी है ना जो बस उसकी उड़ान के ऊपर है। किसके ऊपर? जो सीगल है ना उसकी उड़ान के ऊपर है। ठीक है, उसके फैमिली में कुल 6 लोग होते हैं। उसके मम्मी, उसके पापा, उसके 2 भाई, एक सिस्टर एंड एक वो खुद, 6 लोग होते हैं। तो उसमें से 6 को पता है उसके जो 6 में से 5 लोगों को उड़ना आ गया था। ठीक है, क्योंकि उसके पेरेंट्स वगैरह इनको तो पहले से आता था, और उसके जो सिबलिंग्स थे, भाई थे ना, उनको भी उड़ना आ चुका था, केवल इसको छोड़ के। तो उसके पेरेंट्स केवल यही चाहते हैं कि ये उड़ना सीख जाए, कैसे कि भी कैसे इसको उड़ना आ जाए। ठीक है, बेसिकली यही कहानी है पूरी, और इसी के बेस पर पूरे ये क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है ना, इसी के बेस पर पूरे क्वेश्चन आंसर हैं उसकी उड़ान के ऊपर ही। ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं है इस स्टोरी में। तो आज अपन क्वेश्चन आंसर इसके स्टार्ट करते हैं, और आज ही अपन इसको फिनिश कर देंगे। 1 2 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, चलो तो अपन आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। उसमें क्वेश्चन मैंने सीरीज में बनाए हैं, सीरीज 7 8। ठीक है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके, इसका अलग नहीं लिखा कि इस पार्ट के क्वेश्चन 1 2 ऐसे अलग। ठीक है, नहीं लिखे। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई वाज द यंग सीगल। ठीक है, सीगल बेटा वही समुद्री पक्षी, यंग यानी यंग तो समझते ही हो। ठीक है, सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। अफ्रेड का बेटा क्या मतलब होता है? डर। ठीक है, अफ्रेड का मतलब होता है बेटा डर। अफ्रेड का मतलब होता है बेटा डर। सेम पेन अपन यूज करेंगे। ठीक है, अफ्रेड का मतलब होता है बेटा डर। ठीक है, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर टाइम्ड देन अदर्स? क्वेश्चन का मतलब बेटा समझे? नहीं समझे ना, मैं समझाता हूँ। चलो, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, जो सीगल था ना उसको उड़ने का क्या डर था। ठीक है, या ऐसा मान लो अपन उससे उड़ने को डर क्यों लगता था, उड़ने से उसको डर क्यों लगता था। ठीक है, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स, क्या आप सोच सकते हो जो सारे बर्ड्स होते हैं वो सभी डरते हैं अपनी पहली उड़ान से। एंड और आज सम बर्ड्स मोर टाइम देन अदर्स, और कुछ पक्षी ज्यादा समय लेते हैं अपनी उड़ान में बाकी पक्षियों से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो आज अपन देखते हैं बेटा इसका आंसर, आज क्या अभी देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, जो यंग सीगल था ना उसको क्या बेटा, उसको उड़ने से डर लगता था, क्योंकि ही थॉट दैट ही वुड फॉल, उसको डर था कि वह गिर जाएगा। ठीक है, वह ऐसा सोचा करता था मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, ऑल यंग बर्ड्स अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, सारे पक्षी अपनी पहली उड़ान के दौरान बेटा डरते हैं। डरते हैं कि नहीं ये बताओ। जब कोई बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है ना अपना, तो वो भी तो पहले डरता है कि नहीं, वो खड़ा होता है उसको डर लगता है, ऐसे ऐसे कपता है, वो कपता है कि नहीं। तो इसी प्रकार सेम ये भी तो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको भी डर तो लगेगा ही। ठीक है, हाँ, मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट्स अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जो ह्यूमन बेबी होता है ना उसको भी पहला कदम चलने के लिए क्या बेटा, वो एक चैलेंज की तरह होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके में समझ में आ गया है। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना हो गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 बोल लो अपन। ठीक है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, what does this suggest? What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? ठीक है, क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का बेटा? द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, मैडम नहीं मैडेंड। ठीक है ना, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। ठीक है, खाने को देखकर वह क्या हो गया बेटा, पागल। ठीक है, मैड यानी पागल होता है। ठीक है, खाने को देखकर वह पागल हो गया। What does this suggest? इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, What compelled the young seagull to finally fly? ठीक है,
ऐसी क्या वजह थी, ठीक है ना, ऐसी क्या वजह थी जिससे यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, जिससे जो सीगल था ना उसको आखिरकार उड़ना पड़ा, ठीक है, उसको आखिरकार उड़ना पड़ा, ठीक है। चलो अब बेटा अपन इसका आंसर देखते हैं, चलो ठीक है ना, आंसर देखते हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। चलो इट सजेस्ट, ठीक है, यह समझाता है या इससे अपन समझते हैं दैट कि फूड इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग, जो खाना है ना वो बहुत ही जरूरतमंद चीज है फॉर लिविंग क्रिएचर, किसी भी जीवित प्राणी के लिए, है ना, फूड जरूरत तो है ही जरूरी, ठीक है। इट वॉज दिस नेसेसिटी दैट कंपेल्ड द सीगल टू टेक रिस्क, ठीक है, वह उसकी जरूरत है खाना, और इसी वजह से, ठीक है, सीगल ने रिस्क लिया था, किसके लिए, खाना तो जरूरत है, उसको भूख लगेगी, ठीक है, खाना तो खाएगा, तो फाइनली यही रीजन था, ठीक है ना, उसका उड़ने का, ठीक है, क्योंकि समुद्री पक्षी होते हैं तो उसको मछली पकड़ने के लिए उड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं, उसके भाई बहन उड़ते हैं, उसके मम्मी पापा उड़ते हैं, सभी उड़ते हैं कि नहीं, तो वो बेचारा उसको खाना, चलो मम्मी पापा बच्चे का भलाई तो सोचते हैं, वो क्या सोचेंगे कि ये भी हमारा बच्चा है, ये सारे बच्चों की तरह उड़ना सीखे, इसके छोटे भाई बहन उड़ते हैं, इसके बड़े भाई बहन उड़ते हैं, ठीक है, मम्मी उड़ती हैं, पापा उड़ते हैं सभी, तो ये बेचारा बुद्धू सा ये कहाँ ही पड़ा रहेगा, ठीक है, तो अच्छा इसको भी उड़ना सिखाया जाए, ठीक है ना। हाँ, तो इट वॉज दिस नेसेसिटी दैट कंपेयर्ड द सीगल टू टेक रिस्क, यही वजह थी उसने रिस्क लिया उड़ने का, ठीक है। फूड इज द प्राइमरी नीड, जो खाना है ना वो पहली क्या जरूरत है, ठीक है ना। हंगर सेट्स अवे फियर, जो भूख होती है ना बेटा वो डर को खत्म कर देती है, पहली बात तो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, या आंसर बोल लो अपन। चलो ये क्वेश्चन भी अपना बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है, ठीक है ना। और बेटा एक बात तुम ध्यान नहीं दे रहे, तुम कमेंट वगैरह तो डाल दिया करो यार, ठीक है ना, समझ में तो आ जाए मुझे कि तुमको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो फिर और ही इजी लैंग्वेज में, और ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, बिल्कुल ही, ठीक है, वैसे तो ये भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ही समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये भी समझ में नहीं आए तो फिर तुम नर्सरी वाले बच्चे हो जाओगे, ए फॉर एप्पल पढ़ाना पड़ेगा तुमको वैसे ही करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो दे वर beckoning टू हिम, दे वर beckoning टू हिम, beckoning का मतलब होता है बेटा इंगित करना, इंगित करना या इशारा करना, ठीक है, नोट डाउन करो, इंगित करना या इशारा करना, ठीक है, हो गया, पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। चलो इंगित करना या इशारा करना, वे उसे इंगित करके, एंड कॉलिंग श्रीली, श्रीली यानी बेटा क्या होता है, पेन को थोड़ा थिन करते हैं, चलो चीखना या जोर से चिल्लाना, ठीक है। दे यहाँ पे दे से सेंस होता है वे मतलब उसके मम्मी पापा, ठीक है, ये नोट कर लिया। चलो ठीक है, दे वर beckoning टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो उसको इंगित करके मतलब उसको इशारा करके और उस पर जोर से चिल्लाते हैं, ठीक है ना, वे मतलब उसके मम्मी पापा, ठीक है। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर, ठीक है, थ्रीटन्ड हिम एंड कैजॉल हिम टू फ्लाई, थ्रीटन्ड का मतलब बेटा होता है धमकी, क्या होता है बेटा मतलब धमकी, और केजोल का मतलब होता है बेटा, तुमने एक वर्ड सुना होगा फुसलाना, फुसलाना, ठीक है, प्यार से किसी की अपनी बातों में फंसाना, ऐसे बोलते हैं, मीठा मीठा बोल के किसी को भी फंसा लो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये दोनों वर्ड मीनिंग लिख लो, ठीक है। चलो पॉज करके लिख लिया करो, है ठीक है। तो Why did the seagull's father and mother threatened him and cajoled him to fly? और जो उसके मम्मी पापा थे ना, ठीक है, वह उसको धमकी देते थे और प्यार से भी फुसलाते थे, ठीक है, उड़ने के लिए, क्यों, ठीक है। चलो अब बेटा अपन इसका आंसर देखते हैं, पेन को थिक करते हैं वापस, ठीक है, थिक हो गई। चलो Seagull's father and mother wanted him to become
सेल्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब तुम्हें पता है क्या है, बताओ। सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब है बेटा आत्म निर्भर। ठीक है, आत्म निर्भर। ठीक है, चलो। सीगल्स फादर एंड मदर वांटेड हिम टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। जो ईगल सीगल के मम्मी पापा थे वो उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, यानी आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। सो दे इसलिए वे उसको सीगल को कभी कभी धमकाते थे। ठीक है, एंड उसको प्यार से भी समझाते थे, किस के लिए, कि वो उड़े। ठीक है ना, ठीक है, किस लिए समझाते थे, उड़ने के लिए। प्यार से भी समझाते थे, धमकी से भी समझाते थे। ठीक है, अपन दोनों काम करते हैं ना, पहले प्यार से फिर धमकी से, ऐसे ही किसी को समझाते हैं तो। ठीक है ना, ऐसे ही उसके मम्मी पापा भी उसको प्यार से भी समझाते थे और उसको प्यार से फुसला के भी समझाते थे। ठीक है, तो ये स्टोरी के तीनों क्वेश्चन आंसर थे इंपॉर्टेंट, जो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करवा दिए हैं। ठीक है, और ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 3 इज ओवर। एंड अब अपन देखो, कल सैटरडे है, कल की अपनी क्लास ऑफ रहेगी और संडे को भी ऑफ रहेगी। ठीक है, तो अपना संडे एंड सैटरडे एंड संडे अपना ऑफ रहेगा। मंडे को अपनी जो क्लास है वो आपको चैप्टर नंबर 4 के साथ मिलेगी। ठीक है, और इसी के साथ अपन एट लास्ट अपना थैंक यू तो रह ही गया है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और अपनी अगली क्लास अब अपनी मंडे को आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।